तो उस पे जो मैंने एमसीक्यू सर्च किया ना, कौन सा एमसीक्यू करना है? 6th वाला। ओके, नाउ सेट सी। सेट सी हाँ सर। 6th question. If the sum of first m terms is this, what is the second term? So sum of m terms is equals to 2m square plus 3m. This is the 6th question. तो sum of one terms क्या हुई? That is equals to 2 into 1 square plus 3 into 1. That is 2 plus 3. It is 5. Sum of one terms भी a है. Sum of two terms क्या हुई? 2 into 2 square plus 3 into 2. So this is 4 2s are 8. सर सम 1 a कैसे है? एक टर्म का सम यही होगा। तो मान लो जैसे 1 3 5 7 का एक टर्म का सम निकालो तो जो पहली टर्म है वही तो उसका सम होगा। और सम ऑफ टू टर्म्स कितना होगा? दैट इज 3 2 6 14, जो कि a1 प्लस a2 हुआ या a प्लस a2 हुआ। तो अब यहाँ पर सम ऑफ टू टर्म्स क्या हो गया बताइए? a प्लस a2, जिसमें से a खुद क्या आया है? तो 14 इज इक्वल टू 5 प्लस, तो a2 कितना आ गया? 9। अगर d निकालने को कहा जाए तो a2 माइनस a, दैट इज 9 माइनस 5, तो 4। और बताओ, अब AC चाहिए तो ऐसे चालू कर दें। नाउ दैट इज 21st क्वेश्चन देखो, सेक्शन बी। और इनमें से एमसीक्यू में कोई पूछना है? सर 18 का नन ऑफ दिस है क्या? 18th देखो, तो आंसर तो 0। अभी देख लेते हैं। ठीक है। So the probability that it will rain tomorrow is 0.85. What is the probability? 0.15. तो 0.15 इसमें से किसी की भी नहीं आ रही है। 20 होगा। हाँ तो सी है। नाउ 20 वाला है। 20 देखो, the sum of series with n term is this, तो n term दिया है tn, tn से हम सभी टर्म्स निकाल लेंगे। 9 माइनस 5n, इससे t1 भी आ जाएगा, टर्म 1 जो कि a होगी। 9 माइनस 5 इंटू 1, tn दिया तो ये भी n है। तो t1 4 है, t1 इज इक्वल्स टू 4। कोई आएगा तो इसमें उसको इन कर लेना, अभी कोई नहीं है। आवाज़ आ जाएगी नहीं, फिर लगा देंगे। अभी सृष्टि को दिखाई नहीं पड़ता पीछे से। t2 इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5 इंटू 2, तो 9 माइनस 10 जो कि -1 है, इससे हम d निकाल लेंगे। वैसे t3 भी आप निकाल सकते हैं kp बनाने के लिए। सो 9 माइनस 5 इंटू 3, दैट इज 9 माइनस 15, इट इज इक्वल टू -6। ठीक है, तो इससे 4 माइनस 1 और -6, आप देखें -5 इसका d है, -5 जोड़ते जाओ, अगली टर्म पाते जाओ। ठीक है, इस ये प्रोग्रेशन है, लेकिन ये कौन सी प्रोग्रेशन है? तो नाउ a2 माइनस a1, इट इज इक्वल टू -1 -4 जो कि -5 है, और a3 माइनस a2, दैट इज -6 माइनस -1, दैट इज -6 प्लस 1 जो कि -5 है। एज a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2, सो इट इज एन AP, इट इज एन AP, एक समांतर श्रेणी हुई, arithmetic progression with a is equals to 4 and b is equals to -5। ऐसी स्थिति में हमें Sn निकालना होगा। तो ये तो हो गई, तो कह रहा है सम, तो चेक कर लें। सो कह रहा है n is equals to 15 टर्म्स का निकाल लो, तो 15/2 और 2a प्लस n-1 इंटू d -5।
So this is 15 by 2. 14 में करो तो -70 आएगा. Now, अब यहाँ पर this comes as 15 by 2 और 8 minus 72 that is -62. तो -62 तो 15 into -31 तो ये इसके इक्वल नहीं है. आ गया कोई कि नहीं आ रहा ना. एग्जिट कर लें, अभी खुद ही कर देगा. तो दिस इज इक्वल्स टू 465 दिया जो कि नहीं हो सकता. 465 तो इसके इक्वल नहीं है. तो जब यही गलत हो गया तो फिर कोई जब असर्शन गलत हो जाता है तो कुछ नहीं होता, डी होता है. 21st PQ is a tangent. ठीक है. And that is A, C, B, P, Q 30 डिग्री. तो अगर मान लो किसी आर्क से रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पर 30 डिग्री बन रहा है तो उसके सेंटर पर कितना बनेगा? द एंगल सबटेंडेड एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल. इसी आर्क से यहाँ पर 30 बन रहा है तो इसी आर्क से इसके सेंटर पे कितना बनेगा? सर पर अगर ये दूसरा मेथड बता रही है, रेडियस सेम है तो ये 30 तो ये 30 और ये 60, लेकिन वास्तव में इसकी वजह से भी ये 60 होगा. हर हाल में यही होगा क्योंकि ये जो इंटीरियर एंगल हमेशा इक्वल होंगे और उसी फार्मूले से 60 आ जाएगा. अब यहाँ 60 आ गया. अब आपको PCA बताना है. दैट इज PC 90 minus 36 90 minus 36 तो ये 90 है तो PCA आसानी से निकल जा सकता है. तो ये तो 60 है, इसकी जरूरत ही हमें नहीं पड़ी ना. 22nd tan square 45 1 minus cos square 30 degree it is equals to x 3 by 2 sin 45 cos 45 degree. तो इट इज 1 है तो 1 स्क्वायर लिखना. वैल्यू पुट करनी होती है सेकंड स्टेप में, इसमें नहीं करने पे मार्क्स कटेंगे. दैट इज cos 30 √3/2 का स्क्वायर और इज इक्वल्स टू x into 1/√2 into 1/√2. So 1 minus 3/4 is equals to x into 1/2. So ये 1/4 आ गया. So x into 1/2 2 को उधर ले जाओ. So 2/4 तो x की वैल्यू 1/2. आफ्टर ऑल ट्रायंगल OPQ राइट एंगल एट P. तो यहां पर P पे राइट एंगल है OPQ और इसमें दिया है OP 7 सेंटीमीटर. OQ माइनस OP और OQ माइनस OP इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. इतनी चीज दी है तो आप देख लीजिए OP स्क्वायर और प्लस PQ स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर. तो अब हम इसमें तो OQ माइनस PQ तो किसी एक को बदल लें. मान लीजिए आप OQ की जगह ही 1 प्लस PQ लिख सकते हो. इसकी जगह क्या लिख सकते हो? एक बदलना है. ये 7 स्क्वायर हो गया, ये PQ स्क्वायर हो गया. ऐसा करने से हम इनकी वैल्यू निकाल लेंगे. ये समझ में आया? देखो मैंने OQ की जगह क्या लिख दिया. हाँ सर. बाकी अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे. So that is 49 plus PQ square is equals to 1 plus PQ square और plus 2PQ. So ये इधर चला गया तो क्या 48 is equals to 2PQ.
तो PQ is equals to 24, PQ 24 लिख लो। अब इट इज 24 सेंटीमीटर और ये 25 आ जाएगा यूजिंग पाइथागोरस की नहीं आएगा। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, और ना पाइथागोरस लगाओ तो 1 वाला रिलेशन भी लगा दो तो उसी से ही आ जाएगा। तो बोलो OQ कितना आएगा, इट इज PQ प्लस 1, तो PQ 24 है और प्लस 1 तो कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। अब इसके बाद आपको जो पूछा गया बता दो, दैट इज साइन क्यू कॉस क्यू, साइन क्यू कॉस क्यू, ये छोटे बनाना C और जो भी है, कई नंबर कटने नहीं चाहिए इस बार। तो साइन क्यू चेक करो, दैट इज 7/25, 7/25। पहले वो लिखना कि ये है क्या चीज, दैट इज OP/OQ और उसमें PQ/OQ, दैट इज 7/25 and that is 24/25. 23rd, the LCM of two number is 14 times their HCF. So LCM is 14 times of HCF. The sum of LCM and HCF is 600. So LCM plus HCF is equals to 600। तो इसको क्या 14 टाइम्स ऑफ HCF लिख दें, HCF और प्लस HCF इट इज इक्वल टू 600। तो 15 HCF हो गया कि नहीं, इज इक्वल टू 600। तो HCF क्या हो गया 600/15, दैट इज इक्वल टू 40। अब ये पूछ रहा है कि इफ वन नंबर, अब हमें HCF भी पता चल गया तो LCM भी निकाल लें। जो इसका 14 गुना है तो इट इज 560 और हमें मालूम है कि नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है, इट इज HCF into LCM। So product of numbers is equals to HCF into LCM। एक नंबर दिया हुआ है 280 into B is equals to 40 into 560, तो B 40 into 560 upon 280, ये कट के 2 आ गया तो B 80 हो गया। 24, एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एक दिया हुआ है एरिया ऑफ सेक्टर, फाइंड द लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग आर्क। सेक्टर का एरिया दिया है, आर्क लेंथ निकालनी है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग में तो उसी हाँ उसी की रेडियस 14 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है पीयूष, थीटा निकालना, लेंथ पूछी है और 154। सो एरिया ऑफ सेक्टर इज θ/360 डिग्री। थीटा से आ जाएगा, फिर लेंथ ऑफ आर्क लेंथ दूसरा फार्मूला लगाएंगे और इनटू πr²। सो थीटा हमको नहीं पता है लेकिन एरिया दिया है 154। सो θ/360 इंटू 22/7 और आर की वैल्यू 14 है तो 7 से गया 2 आ गया, बाकी थीटा निकाल लो। सो थीटा इज इक्वल टू 154 इंटू 360 अपॉन 22 इंटू 2 इंटू 14। 14 से ये कट जाएगा, 14 1 इज 14 और 14 1 इज 14। फिर 11 से ये कट जाएगा तो 2 आ जाएगा, 2 से ये कट जाएगा। डिग्री को सरवाइव रखें, डिग्री को यहाँ पे रख लेना चाहिए। तो इस तरह से 2 से करेंगे तो 2 दोनों 2 से कट करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। सो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या हो गई, दैट इज θ/360 इंटू 2πr। तो यहाँ पर थीटा को लिखो 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री और इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 14। देखो डिग्री से डिग्री कटा और 90 से ये कटा तो 4 आ गया। अब 4 है तो 2 से कट के फिर 11 में इसका 154 आ गया। 22
और भी कुछ बचेगा? अच्छा ये भी 2 है ना, तो इस तरीके से 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर आ गया। सर अगर हम इसमें सिर्फ हाफ वैल्यू निकाल के एकदम नीचे वाले में डाल दे तो हाँ जैसे क्या चीज़? पाई थीटा 360 डिग्री है, उसको एक ही तरफ रहने देते हैं बस आर स्क्वायर 5, फिर नीचे जो थीटा बाई 360 निकाल करना चाहती हो ना, फिर वही डाल दोगी। नहीं मतलब जैसे पाई थीटा 360 है, इनकी वैल्यू पुट नहीं करके कर लेना, वैसे कर लेना। हाफ आंसर टीचर समझ, देखो चीजें जब एक्सप्लिसिट हो, बिल्कुल सुलझी हुई, तो टीचर समझ जाता है। तो अगर आप ये देख लो जो आप कर रहे हो वो कन्विंस कर देगा टीचर को, तो ठीक है। आप पाई बाई 360 निकालोगे तो ठीक लगेगा। पाई ये नहीं डालो, पाई थीटा बाई 360 में चल जाएगा, पाई मत डालो उसमें, ठीक है? पाई बाद में रख देंगे। नाउ इसी में अब और एक क्वेश्चन है, आफ्टर ऑल। सर इसमें शेडेड पोर्शन भी आएंगे। ठीक है, शेडेड पोर्शन रख लेंगे, कोई फाइनल शेडेड रीजन है वो साइड वाले होंगे, सर्कल वाला सर्कल का ही रीजन होगा। कभी भी साइंस में करना तो जो यू है और वी, इसमें ऐसे लूप बनाना जब लाइट के क्वेश्चन करना, कहीं लाभ नहीं मिलना चाहिए, बेनिफिट ऑफ डाउट वाला चक्कर ना हो। तो इसमें और कोई भी क्वेश्चन कभी भी तुम हमारे पास भेज देना, हम करके भेज देंगे आपको। मेरे पास पेपर पेन रहेगा, आपको इस सेट का कोई भी होगा भेज देना, साइंस का ना, हम कर देंगे। जरूरत होगी तो वहाँ से करके कर लेंगे। 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर पहली 3 पोजीशन पर आप ही लोग आने चाहिए। नाउ सेक्टर, अब यहाँ पर दिया है इन द गिवन फिगर ए बी इज डायमीटर where AP is equals to 12 centimeter. तो AP 12 सेंटीमीटर, PB दिया है, तो क्या इससे हम ये निकाल लें? AB 20 आ रहा है, क्योंकि ये लिख देना, दैट इज ये तुम्हें लिखना होगा APB is 90 डिग्री, दैट इज एंगल इन सेमी सर्कल। सेमी सर्कल। तो ए बी स्क्वायर जैसा कि क्यू से होता है यही आएगा, बी बी स्क्वायर। तो 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर जो कि 144 प्लस 256 होगा जो कि 400 होगा, और 400 का रूट निकाल दिया जाए तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब 20 सेंटीमीटर आने के बाद इसका रेडियस क्या हो जाएगा? दैट इज 10 सेंटीमीटर। इट इज इक्वल टू डायामीटर, तो d by 2, तो 20 by 2 that is 10 centimeter. Now area of shaded region, take the value of pi as 3, find the perimeter of shaded region. ठीक है, पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन का पेरीमीटर कैसे निकलेगा? अभी बता एरिया निकलता है। दैट इज सेमी पेरीमीटर, इसका आधा मतलब सेमी सरकमफ्रेंस, दैट इज सेमी सरकमफ्रेंस का मतलब हाफ सरकमफ्रेंस होती है। तो सेमी सरकमफ्रेंस और प्लस एपी प्लस बीबी, एपी प्लस बी तो पाई आर, और एपी कितना है 12 और प्लस 16 तो 20, पाई को 3 लेने बोला है और आर 10 है, और जबकि ये 28 हो गया तो 30 प्लस 28 जो कि 58 सेंटीमीटर हो गया। 25th देखें, now 25th में फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ये बीपीटी के द्वारा पता किया जाएगा। तो कुछ चीजें दी गई हैं, सी डी ई ए बी, ए बी सी में डी दिया। So using BPT as DE is parallel to AB,
इन ट्रायंगल ABC, ऐसा पूरा लिखना। सो यूजिंग PPT ही थेल्स थ्योरम है। तो अब हमारे पास जो वैल्यू रख दीजिए, CD वर्टेक्स, ये वर्टिसिस से लिया करोगे वर्टेक्स है, तो CD अपॉन DA is equals to CE upon EB, that is x plus 3 upon 3x plus 19। हो सकता है क्वाड्रेटिक बन जाए, तो x upon 3x plus 4, तो x plus 3 और 3x plus 4 is equals to x 3x plus 19। so x 3x plus 4 plus 3x plus 4 is equals to 3x square plus 19x। so this is 3x square plus 4x plus 9x plus 12 is 3x square plus 19x। 3x square दोनों में से कट गया, क्वाड्रेटिक नहीं बनी, तो 9 plus 4 13, तो 19x और minus 13x is equals to 12, so that comes as 6x। x equals to 2 हो गया है। 12, तो x की वैल्यू 2 आ गई। फाइंड द वैल्यू 26। तो कर लेंगे। करने में भी गड़बड़ हो जाती है, एक दो चीज बताना है फिर कर लेना। तो देखो पहली लाइन बताते हैं, 26 that is using method of contradiction, विरोधाभास की विधि, ठीक है। लेट 5 plus 2 root 7 is rational, so 5 plus 2 root 7 can be written as P by Q, where P and Q, अब हमें इसमें ये सिर्फ दिखाना these are integer, इसमें को प्राइम की कोई जरूरत नहीं है, एंड Q is not equal, क्योंकि हमें ये दिखाना है कि लेफ्ट हैंड इज रेशनल और इरेशनल, जितनी जरूरत हो उतना ही हमें दिखाना चाहिए। फिर इसके बाद आप करें, और उसमें पहले रूट 7 प्रूफ करना है। रूट 7 नहीं प्रूव करना इसमें, सर ने तो कहा अगर 3 नंबर में नहीं करना, तो कर देना, पहले कर देना, तब फिर को प्राइम दिखाना, वो जबरदस्ती की बात है। Prove that the length of tangents drawn from external point to circle, ये थ्योरम है, 10.1 है। RHS कॉन्ग्रेस से RHS है ना, RHS की लगा देना, R राइट एंगल, और एक कॉमन हो, हाइपोटेनियस तो कॉमन ही हो जाएगा, और साइड हो जाएगी रेडियस से, RHS से हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। नाउ आफ्टर ऑल, सर ये SSS से हो जाएगा। क्या है ये? Prove that the tangent to any point of circle is perpendicular to radius, per tangent at any point to circle. Tangent is perpendicular to the radius through point of contact. ये देखो ऐसे फिगर बनाना, और ये O है, ये C है, ये PQ, लेट PQ is tangent, और हमें ये प्रूव करना है, टू गिवन क्या है, गिवन है O is center of circle और PQ is tangent at point of contact C. To prove OC is perpendicular to PQ, proof देखिए, join POM जो कि N से होके जा रहा है, so join OM where N is any point, M is any point on PQ, तो
OM क्या हो गया, ठीक है। नाउ OM इज इक्वल्स टू ON प्लस NM, तो OM किसके इक्वल हो गया, OC प्लस NM। ऐसा मैंने क्यों लिखा, ON इज इक्वल्स टू OC इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सर्कल। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, OM इज ग्रेटर देन OC, क्योंकि अगर दो पॉजिटिव नंबर का सम एक कोई नंबर हो जाए 3 + 2, तो हम ये कह सकते हैं 5 इज ग्रेटर देन 3, ऐसा बोल सकते हैं। इससे क्या पता चलता है कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ M ऑन PQ OC इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉर एनी पॉइंट M on PQ, OC is the shortest distance. We know that perpendicular drawn from any point to line is the shortest distance. Perpendicular drawn from any point on line is shortest distance. So OC is perpendicular to PQ. बोलो, From any point on line. मान लो any point to line, एक लाइन जा रही है, तो तुमको अगर ये तुम जंगल में हो और इस रोड पे पहुंचना है, तो तुम परपेंडिकुलर पे पहुंच जाओ, तब तो सबसे आसान, तुम सोचो नहीं हम इधर से चले जाएं इधर से चले जाएं, तो ये सब लंबे रास्ते हैं। तुमको अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अडॉप्ट करनी है किसी पॉइंट से लाइन पे, तो परपेंडिकुलर ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और क्योंकि उसमें बाकी में तो ये जुड़ जाएगा ना, और उसमें नहीं, तो ये समझ में आ गया ना, ये बुक का ही है, ये थ्योरम भी है ना। Now, prove that the length of center is 28. Okay. 28 देखो, a part of monthly hostel charges in college is fixed and the remaining depends upon the number of days one has taken food. तो कुछ होता है बोर्डिंग चार्जेस और कुछ होता है लॉजिंग चार्जेस। सो फिक्स्ड चार्ज इज X, फिक्स्ड चार्ज इज रुपीज X, रुपीज का यही नोटेशन लिखना। और फिर ये food charges of food per day, charge of food per day is equals to ₹22। तो किसी ने 22 दिन खाना खाया, तो इस तरीके से x तो देना पड़ेगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज इक्वल्स टू, उसको पे करना पड़ा 1380, जबकि दूसरे ने 28 डेज खाया, तो x + 28y। बुक में चाहे रुपीस का कोई भी नोटेशन हो आप यही लगाइए, क्योंकि एनसीईआरटी बुक इसीलिए बदली गई है क्योंकि जब ये रुपीस आया था तो पुरानी बुक डंप कर दी गई, उसको जलाया गया, नई बुक आई। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ होती है, जब बाहर कॉपी जाएगी ना, टीचर भले ही ना अकाउंट करे, लेकिन उनके पास सारी गाइडलाइंस हैं, उनको नंबर नहीं काटेंगे तो नौकरी चली जाएगी उनकी, तो आपको ध्यान देना है। सो 1680, अब इसमें हमें दोनों चार्जेस निकालने हैं, माइनस, तो ये कितना हो जाएगा -6y, और यहाँ कितना हो जाएगा 300, वो भी निगेटिव का, तो y कितना आ गया 50 रुपीज। सो ये चीज है कि फूड पर डे, चार्ज ऑफ फूड पर डे, तो अब x निकाल लो, x + 22y इट इज 1380। सो x + 22 × 50 इज 1380, x प्लस तो ये 1100 हो गया, 110 1100 इट इज 1380। सो 1380 - 1100, सो दिस इज 2
280 इतना सस्ता. So fixed charge is rupees 280 and charges of food per day is rupees 50. After all, the ratio of income of two persons ये तो बुक कर सकते हैं एग्जाम पर. तो let incomes of two person are 9x and 7x. एक ज्यादा कमाता है, ऐसे आप एंड बनाइए. एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ टू पर्सन आर 4y. x नहीं है, पता नहीं कितना खर्च करते होंगे. 4y एंड 3y. तो जो 9x कमाता है वो 4y खर्च कर देता है, तब भी 2000 बचा लेता है. जो 7x कमा रहा है वो 3y खर्च करके वो भी 2000 बचा लेता है. तो ऐसी स्थिति में ये लाइन थोड़ी लंबी खींचेगा, उसी के इक्वल नहीं होनी चाहिए. सो ये 4 है तो 3 से मल्टीप्लाई है, ये 4 से मल्टीप्लाई. और नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो, इक्वेशन 1 इंटू 3 एंड ये भी खूब चलता है, इक्वेशन 2 इंटू 4 ऐसे कर लो. सही है. तो उसमें कोई एम्बिग्यूइटी नहीं होती है. दैट इज 27x माइनस 12y इट इज 6000 और 28x माइनस 12y. अब ये प्लस माइनस माइनस ये चला गया तो माइनस x कितना हो गया, माइनस 2000. तो x की वैल्यू 2000. अब किसी एक पे रख लो, 7x माइनस 3y इट इज इक्वल टू 2000. तो 7 इंटू 2000 माइनस 3y इट इज इक्वल टू 2000. तो 14,000 माइनस 2000 इट इज इक्वल टू 3y. इससे क्या पता चल रहा है, 3y अगर 12,000 है तो y कितना हुआ, तो 12,000 is equal to 3y, y is equal to 4,000. अब हमें x और y पता चल गया है. तो ध्रुवांशी बताओ पहला कितना कमाता होगा. पहला जो है वो 9x है. हाँ. सो 18,000. और दूसरा 14,000. दूसरा 14,000 कमाता होगा. तो 2 तो दैट इज 14,000. इसने कितना खर्च किया, 18,000 कमाया और 16,000 खर्च कर दिया. इसने 14,000 कमाए तो कितना खर्च किया, 12,000 खर्च कर दिया. तो ये कभी कभी वो दोनों के इनकम्स भी पूछ सकता है, दोनों के कभी कभी एक्सपेंडिचर. जो पूछे वही लिखना है. सो इसके बाद में लिख देना, सो देयर एक्सपेंडिचर इज दिस, इनकम इज दिस. जैसा पूछे दोनों क्वेश्चन आते हैं. To find that is SO2 की कंसंट्रेशन पार्ट्स पर मिलियन में. पर मिलियन का मतलब समझते हो कि ppm, ये p स्मॉल है, that is 1 part in 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 जिसे पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं. ppb भी आती है जब बहुत ट्रेसेस हो आर्सेनिक के, वो खतरनाक हो जाएगी. तो अगर ppm में भी SO2 की कंसंट्रेशन है तो ये हवा की गुणवत्ता को खराब कर देती है. एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI खराब हो जाता है. तो इसीलिए इसको ppm में नापा जाता है, क्योंकि ये एयर को एसिडिक बना देती है. आगे चल के अगली क्लास में आप लोग ppm के बारे में एक चैप्टर पढ़ेंगे. नाउ सो कंसंट्रेशन ऑफ SO2, कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन ppm, ठीक है. और 0.00
to 0.04, 0.04 to 0.08, 0.08 to 0.1 to 0.12 to 0.16 और 0.16 to 0.20, 0.20 to 0.24। अब इसका एक्साई निकाल लेना। फ्रीक्वेंसी दी है, फ्रीक्वेंसी इन सब की दी है 4992492। सो एक्साई दैट इज क्लास मार्क। तो क्लास मार्क इन सब पे निकालिए। 0.02 0.44 का अंतर है तो ये 6 हो जाएगा। फिर 4 जोड़ दो, फिर 4 जोड़ दो, ठीक है। अब इसके बाद ये तो एक्स आई हो गया। अब एफ आई एक्स आई इसको भी निकालो, इनको मल्टीप्लाई करो। इतना इशू नहीं है, इसमें सीधा भी हो जाएगा, इनको जोड़ लो। नहीं तो आप अगर वो निकालना चाहते हो क्या यू आई से, नहीं सर तो हो जाएगा। तो 0.08 चक्का चौवन 54 और ये 0.90 0.28 और 18 चौहत्तर और दैट इज 0.44। देखो सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाल लो। तो 8 4 12 12 8 20 20 6 26 तो ये 2 हो गया। 5 + 2 7 7 + 9 16 18 25 4 और 2 2.96 हो गया। अब बताइए कितनी फ्रीक्वेंसी है, कितने शहरों में ऐसी इंडेक्स पाई गई? 30। तो दिस इज 30। अब देखो एक्स बार इस सिग्मा एफ आई एक्स आई, कुछ लोग आई नहीं लिखते हैं जबकि आई लिखना चाहिए, और जो और बेहतरीन लोग हैं वो आई की वैल्यू 1 to n भी लिखते हैं। हाँ मतलब जितने नंबर तक जा रहा है, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा 1 to 6 डेटा है। जो ना लिखें तो आगे चल के लिखेंगे, अभी नहीं लिखना। 6 डेटा है ना। तो हमारे सर तो बोलते हैं आई भी मतलब होता है टेस्ट और नहीं वो तो बहुत ग्रेव कॉन्सिक्वेंस है, वो डुबा देंगे। उनके बड़े बच्चे टॉपर नहीं हुए हैं, अब उन पे ज़्यादा भरोसा मत करो। एफ आई लिखना है। वो जो 10th पढ़ा रहा है वो 12th को पढ़ा ही नहीं रहा तुम्हारे यहाँ, बहुत गड़बड़ है। कोई भी चाहे आपके साइंस के टीचर हो, वो 12th को नहीं पढ़ाने जाते, उनको मालूम ही नहीं आगे एनसीईआरटी के ट्रेंड्स क्या हैं। साइंस तो हम तो बीएससी तक के बच्चों को पढ़ाए हुए हैं, सभी सब्जेक्ट्स, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तो ऐसा हमें मालूम है कि ट्रेंड्स क्या हैं आगे के। तो ये जो एनसीईआरटी बुक बनाते हैं वो भी बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। आप सिर्फ पहले पेज पे देखो, ऐसे नहीं बना देते हैं। तो मैं छोटी छोटी चीज़ गौर करता हूँ, देखो कितना जानते हैं। तो आप ऐसे ही नहीं कि आज चलता में तो फिर एवरेज स्कूल के टॉपर रह जाओगे। 2.96/30, ठीक है। और नहीं तो उनसे बोलो दिखाओ सर कहाँ नहीं लिखा है, आप तो कहते हो नहीं है, बुक में दिखा दो एक जगह, इतना दिखा, कहीं भी दिखा दें नेट पे। हाँ तो फिर ऐसे कैसे कर रहे हैं? सो 30 है तो इससे डिवाइड करो, 3 से तो हो जाएगा ना, पहले 3 से करो। देखो 3 से क्या होगा बताओ, 3 9 या 27 और फिर कितना बचा? नहीं हो पाएगा। 3 से होता तो अच्छा होता। चलो 30 से करो। 2.96 है, तो इसलिए ऐसी स्थिति जब हो ना तो ये लिख दिया करो 296 और नीचे क्या लिखो 2000। अब देखो अब इससे ज्यादा क्लियर होगा। 3000 कर लिए, अब लिखो 296। अब धीरे धीरे डेसिमल लगा के बढ़ाते जाओ, फिर 0 बढ़ाओ, फिर और बढ़ा दो 0। अब तो जाएगा। देखो एक डेसिमल बढ़ाया, फिर से समझो, एक डेसिमल लगाया तो 1 0 बढ़ा, अब फिर 1 0 बढ़ाया तो 0, अब तो चला जाएगा ना। तो 3 9 जा, और फिर इससे अच्छा तो 3 से काट के देन 0 0 0 लगाते चले जाते हैं। 3 से काटने पे अब यहाँ पर क्या है 2 6। अब यहाँ पर क्या करें बताइए, फिर 0 लगा दें और 24 2000 हुआ, फिर एक और लगा दो तो 6 हो गया 18, ठीक है। तो दैट इज 0.0986। ये कंसंट्रेशन यहाँ पे पड़ जाएगी। एक्चुअली यहाँ बीच में पड़ जाए तो समझो तुम्हारा आंसर सही है।
अच्छा बुरा मत देखा करो, क्योंकि बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। Now, alpha and beta are the zeros of this. Find a polynomial whose zeros are. तो इसमें x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 ये एक पॉलिनोमियल है, ये एक बहुपद है। अब इसमें एक ऐसा पॉलिनोमियल, पहले इसका अल्फा बीटा निकालो, तो बोलो अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ, माइनस बी बाई ए। चाहे तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू -2 लिख दें। लेट इट्स जीरोज आर, देने से भी काम पक्का है। अल्फा एंड बीटा अगर इतना लिख दोगे तो सब कुछ सही माना जाता है। अब तुम्हारा कुछ नहीं करते है ना। अब इसमें कोफिशिएंट्स एंड रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोस कितना हो गया, दैट इज माइनस ऑफ -1/1। तो बोलो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 1, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया, देख लो c/a, तो -2/1, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू -2। अब लेकिन वो कह रहा है कि हमको एक ऐसा बना के दिखाओ हु जीरोज आर, तो इसको कुछ नई तरीके से करते हैं। That is desired polynomial. Is equals to x square minus sum of zeros into x or plus product of zeros. So that is equals to x square minus 2 alpha plus 1 plus 2 beta plus 1 into x और plus 2 alpha plus 1 और 2 beta plus 1। That is, अगर हम देखें तो 2 alpha 2 beta को एक साथ लिखो और plus 2 into x और plus इसको जरा देखो, क्या 4 alpha beta plus 2 alpha plus 2 beta plus 1, इन सबको हमने क्या कर दिया, मतलब इनको सबको मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ से क्या करते हैं बताएं, 2 कॉमन ले लें, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 और 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। अब इन सब की वैल्यू रखो, अल्फा प्लस बीटा कितना 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 और 1 प्लस 1 प्लस 4 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1, या तो शुरू में इन सब की वैल्यू निकाल लो, बाद में पुट करो। दैट इज -4x, एक स्टेप और ले लेना इसमें, इनको जोड़ के फिर, और दैट इज -8 प्लस 2 प्लस 1, तो -5। अगला क्वेश्चन अच्छा है। हाँ बोलो। वही पूछती थी, अगर हमने इसको px लेके 0 निकाला होता तो इसके लिए वापस px यूज नहीं कर सकते, तो उसके लिए वो क्या यूज करता है? कहाँ px है? अगर px लेके हमने 0 निकाला होगा तो qx कर लो। गलत है, गलत नहीं, दोनों अलग अलग और पॉलिनोमियल q है। कैपिटल है स्मॉल, स्मॉल px qx स्मॉल होता है, ठीक है। देखो tan थीटा प्लस sin थीटा, tan थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल्स टू p, और tan थीटा माइनस sin थीटा, थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल्स टू q। सृष्टि बताओ कैसे शुरू करें, हमें प्रूव करना है। सर प्रूफ का है, लेट्स लेके सर पहले p स्क्वायर जोड़ दे घटा दे आपस pq की जगह वो में, आपस में जोड़ दे घटा दे, हो जाएगा। p स्क्वायर हाँ? q स्क्वायर की a स्क्वायर माइनस सर और इज इक्वल्स टू, चलो सर ने तो दोनों की वैल्यू अलग अलग निकाल ली थी, हाँ मतलब ठीक है ना, कितने तरीके होते हैं क्वेश्चन। ये देखो, इसे क्या p प्लस q और p माइनस q लिख सकते हैं? बोलो ये बात सही है, एक तरह से करते हैं। तो इसे क्या लिखना है बताओ, p प्लस q में इन दोनों को जोड़ दें, tan थीटा प्लस sin थीटा और प्लस tan थीटा और माइनस
साइन थीटा, ये तो हो गया p प्लस क्यू, और अब क्या लिखते हैं tan थीटा प्लस sin थीटा tan माइनस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस tan थीटा प्लस और sin माइनस tan थीटा प्लस sin tan थीटा एक बार वैल्यू प्लेस कर दें और माइनस साइन थीटा, ये हो गया, वैसे रख लिया। अब देखो क्या क्या कट रहा है, साइन थीटा कट गया वहाँ पे tan थीटा और यहाँ tan थीटा कट गया, इधर 2 tan थीटा तो इसमें क्या हो जाएगा 2 tan थीटा 2 tan थीटा Two sin और theta. that is 2 sin theta, 2 sin theta, that is 4 sin theta by cos theta और into sin theta, कुछ खास तो नहीं आया 4 sin इसको, लेकिन सिंप्लीफाइड हमने कर लिया। अब इसी तरीके से राइट को भी कर लें, हाँ मतलब 2 tan theta 2 sin theta आ गया। अब देखो RHS, this is LHS. So RHS is 4 root PQ। रूट लगाओ तो पूरे पे लगाओ, ऐसे नहीं कि यहाँ लगा के छोड़ दिए, पता चलता है किसको कॉल करना। तो 4 रूट tan थीटा और प्लस साइन थीटा, tan थीटा माइनस साइन थीटा, that is equals to 4 root tan square theta minus sin square theta। So 4 root, इसको खोल दो, sin square theta by cos square theta minus sin square theta, और ये पूरा नीचे तक रूट आना चाहिए। So this is cos square theta और ऊपर क्या आ गया sin square theta, तो है यहाँ क्या आया माइनस sin that is equals to इससे क्या तो sin square theta और cos square theta cos square theta, तो 4 है और रूट के अंदर ही sin square कॉमन ले लो, 1 तो 1 माइनस cos square theta, c छोटा लिख देना, sin square theta that is cos square theta, c सब जगह छोटा लिखना, तो that is 4 रूट के अंदर cos sin square theta sin square theta अपॉन, cos square theta लेकिन चूंकि ये रूट के अंदर है तो बाहर आने पे क्या होगा sin theta sin square sin theta theta और अपॉन cos theta, जो कि 4 sin अपॉन cos theta हो जाएगा, as LHS is equals to RHS, hence proof। 32 class and frequency, तो 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120, 5 8 x 12 7 8, 5 8 x 12 7 8, that is xi, class mark, क्लास मार्क देखिए, that comes as 10 30 50 70 90 110, तो that is A, तो DI कर लो 0 minus 20 minus 40 20 40, ऊपर निगेटिव नीचे पॉजिटिव और 60, इसके बाद UI, that is 0 1 2 1 2 3, तो that is UI FI, पहले FI UI लिखते हैं, क्या लिखते हैं FI UI, तो इससे मल्टीप्लाई करो, -10 -8, x है तो 0 आ गया, 0 आने से अच्छा है, that is 12 और 7 2 14, 8 3 24, इनसे कितना आया 3 4 50 आ गया,
और इन सब से -18, तो इनसे कितना आ गया 32। सो सिग्मा यू आई सर एग्जाम में UI के इससे निकालेंगे तो हमें DI भी निकालना पड़ेगा या XI के बाद डायरेक्ट UI नहीं डी आई तो निकालना पड़ता है निकालना पड़ेगा। ना निकालना। यू आई के लिए तुम क्या कर लो माइनस मतलब अपॉन जैसे कर लो। हाँ हमने- बुक में नहीं निकालना है तो एक हम साथ। क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी XI UI और FI UI हाँ निकाल कर देंगे। लेना। DI और ना दैट निकालें। इज इसको करो जरा 40 40 + x। तो देखिए x बार इज इक्वल्स टू एक लग फार्मूला बताओ। सिग्मा A प्लस सिग्मा FI UI और अपॉन सिग्मा FI 2h h नहीं बताओ ठीक है। सो दैट इज 50 + 32 अपॉन 40 + x। h की वैल्यू 20 है और दैट कम्स एज 62.8। तो 62.8 में से 50 माइनस करो तो क्या ये 12.8 आ जाएगा। अब ये है 640 अपॉन 40 + x, इसका इसे मल्टीप्लाई करो तो 12.8 40 + x इज इक्वल टू 640। 4 से मल्टीप्लाई करो 0 भी आएगा। अच्छा 512 और डेसिमल और प्लस 12.8x इज इक्वल टू 640। तो 12.8x इज इक्वल टू 640 माइनस 512 तो 128 तो x की वैल्यू 128 12.8 तो 10 आ गई। 10 है तो ठीक है, धीरे धीरे बढ़ रही है, ये सही वैल्यू है। ग्रेजुअल इंक्रीज है, ट्रेंड के अनुसार है ना। 8 के बाद 10 फिर 12, इससे अंदाजा लग गया कि गलत नहीं है। अब देखिए गुलाब जामुन का ऐसा कर लेंगे। कर लोगे ना। आफ्टर ऑल वाला बता दें थोड़ा सा। सर ये भी कल के पेपर में था तो कर तो लिया। फार्मूला आप लोग फिर लिख देना। कैसे लिखोगे कि 33 में आफ्टर ऑल दैट इज देखो नंबर ऑफ लेड शॉट्स इट इज इक्वल टू जितना भी है कि वॉल्यूम ऑफ स्पिल्ड वाटर और अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट। अब इसको लिखो 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट। तो दैट इज 1/4 और इंटू 1/3 और पाई देखो r² h होता है तो इसे कैपिटल में लिखो सारा और यहाँ क्या लिखो 4/3 पाई स्मॉल r³। समझ आई बात। ऐसा काम करो, नहीं नोटेशन अलग अलग लिखना। तो पाई से पाई कटा, 3 से 3 कटा और वो 1/16 हो गया क्योंकि 4 स्लाइड हो जाएगा। और r² r कितना है दैट इज हाइट इज 8 और ओपन 5 सेंटीमीटर। तो 5² इंटू 8 और जबकि लेड शॉट कितने का है तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 जो कि 100 आ जाएगा। 34 इसी तरीके से करना, ये अपीलिंग है। A train traveling at a uniform speed would have taken 48 minutes less to travel the same distance if speed let regular या normal speed of train is x किलोमीटर पर आवर। तो इसने बताया है टाइम लेट और माइनस टाइम नॉर्मल कितना लेट होती है। तो ये बताया है
वुड हैव टेकन 48 मिनट्स लेस। अगर मतलब फास्ट चलती ना, वुड हैव टेकन 48 इफ स्पीड मोर, तो टाइम अब नॉर्मल में से फास्ट है, दो लिखो, टाइम नॉर्मल है और माइनस टाइम फास्ट चलेगी ना, तो नॉर्मल से पहले पहुंच जाएगी, कितना पहले पहुंच जाएगी 48 मिनट। बोलो बात समझ में आ गई? अगर ट्रेन बहुत तेजी से चले तो जल्दी नहीं पहुंच जाएगी, नॉर्मल से कितना जल्दी पहुंच जाएगी, लेकिन टाइम क्या होता है साक्षी? डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। कितना डिस्टेंस है बोलो? 360। तो 360 किलोमीटर, यहाँ लिख लेना t इज इक्वल टू x बाई v। तो 360 और बोलो नॉर्मल का कितना है उसकी स्पीड x, और बोलो फास्ट चलेगी तब कितना है x + 5। x + 5। तो मुझे सिर्फ इतना बता दो कि 360 अपॉन x - 5 है और 360 अपॉन x है और 360 अपॉन x + 5, इसमें सबसे बड़ा कौन है, उससे छोटा कौन है, उससे छोटा कौन है? सबसे बड़ा x - 5 है सबसे बड़ा। हाँ, जैसे आपने उससे लिखा छोटा वैसे- वैसा ही है। तो हमेशा घटाते समय यही ऑर्डर ध्यान में रखना, तुम कुछ भी करोगे सवाल गलत नहीं होगा। अगर ये दोनों जोड़े बन जाएं तो इसमें से ये माइनस करना, ये दोनों बने तो इसमें से, तो तुम्हारा फिर सवाल से बच बता जाएगा। यानी ये ग्रेटर है और ये ग्रेटर है, तो कभी सब्ट्रैक्ट करना तो इसमें से ही ये करना, इन दोनों का हो तो इसमें से ही, ठीक है? क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा तो चीज बड़ी और डिनोमिनेटर बड़ा तो चीज छोटी। बोलो बात समझ आ गई? तो हमने उसी हिसाब से किया कि नहीं, बड़ा तो चीज छोटी। और बोलो 48 मिनट को क्या लिखोगे 48/60, अब ये क्या आर में हो गया, ठीक है? ऐसे अगर तुम लिख देते तो ये गलत नहीं माना था, मिनट तो लिख ही रहे हो, फिर आर में बदल दो, उसमें गलत नहीं मानते, और नहीं तो फिर अलग से भी लिख सकते हो। दैट इज एक्स, यूनिट सेम होनी चाहिए। यूनिट को तुम जो है फॉलो करो तो बस तुम्हारा गलत नहीं है। और एट इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट इट इज टू बी मेंशन्ड एट बोथ द प्लेसेस। तो अब देख लीजिए 360 हमने कॉमन ले लिया, तो ऊपर x + 5 और माइनस x, सो 360 x में से x कट गया है, तो 5 अपॉन x और x + 5 दैट इज इक्वल्स टू, अब ये देख लो कि 16 से जाएगा, 16 से 16 × 48 12 से जाएगा, ठीक है। 4/5 4/5 हो गया, तो 360 × 5 और × 5 ये सब इधर ले लो, जबकि 4 × x + 5, इस 4 को भी इधर एब्जॉर्ब करा दो, 4 का काम नहीं, वहां ले जाओ। x और x + 5 इट इज इक्वल टू 360 × 5 × 5, 4 से करो तो 90, 9 5 जा 45 और 45 5 जा 2 to 5 होता है, तो 2250 इज इक्वल टू x² + 5x। कल आपकी कोई क्लास नहीं होगी, कल खुद तैयारी करना, ठीक है? और सर अगर डाउट हो तो ऑनलाइन और सब्जेक्ट में भी डाउट हो जैसे एसएसटी वगैरह, कुछ भी पूछो, हम आपको आंसर भेज देंगे प्रॉपर। देख लो x² + 5x - 2250 दिस इज इक्वल 0। बोलो अभिषेक क्या लिखें? 50 45 सही है, ये तो और बिल्कुल वही चीज आ गई जो था वहाँ। 50x - 45x, x + 50 और -45x + 50, so x - 45 और x plus this is equals to 0, तो x is equals to 45 और x is equals to -50. Speed cannot be negative.
नॉट ऐसे लिखना रीजन, सिर्फ रिजेक्ट मत करना, नेगेटिव, सो रिजेक्टेड। सो स्पीड, नॉर्मल स्पीड ऑफ ट्रेन is 45 किलोमीटर पर आवर। देखिए, आफ्टर ऑल a 2-digit number is 4 times the sum of digit. Let 2-digit number is x. 10x plus y। अगर 3-digit नंबर दिया जाए तो क्या लोगे अभिषेक? बोलो। 100x plus 10y plus z। क्योंकि 3 अलग अलग डिजिट होंगे ना, तो सबके प्लेस वैल्यू नहीं रखोगे। तो ये 10x plus y, और वो कह रहा है कि 2-digit नंबर इज 4 टाइम्स, यही है 2-digit नंबर, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AYQ को प्रीफर करना, अकॉर्डिंग ATQ को, प्रश्नानुसार, the 4 times sum of digits। तो 10x plus y is 4x plus 4y। तो 10x minus 4x plus y minus 4y is equals to 0। तो 6x minus 3y is equals to 0। सो बोलो 2x minus y is equals to 0। तो इससे ये पता चलता है 2x is equals to y। ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे कहीं आगे। It is also equal to 3 times the product of digit। तो बोलो जो 10x plus y है, क्या वो 3 times प्रोडक्ट ऑफ डिजिट है? तो हम हर y की जगह 2x लिख दें। That is 10x plus 2x और 3x, यहाँ भी 2x, so this is 12x is equals to 6x square। बात समझ आ गई? अच्छा मुझे ये बताओ कि 12x है, कट जाएगा। ये से अगर इसको इससे कट कर सकते हैं? हाँ। बोलो। वैसे तुम यहाँ भी दिखा दें, बोलो 5 into 0 है और 7 into 0, इसको कट कर सकते हैं? जादू आ गया ना, 5 जरूरी है, जादू जानना बहुत, इससे लोग प्रभावित होते हैं। ये जादूगिरी है, ये तभी काटना जब x पता हो कि 0 नहीं है, इसलिए ऐसे मत काटना। कभी ऐसे काटना मत, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक है उसका 2 रूट्स हैं, अब सिंपली उसको रिड्यूस कर रहे लीनियर में। इट इज ए ग्रेव कॉन्सिक्वेंस, इसके बहुत अक्षम्य अपराध है। दैट इज 12x। अब ये देख लो 6x स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल टू 0। तो 6x x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो दैट इज x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो आइदर x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2। x किसे माना गया है? चूंकि 2-digit नंबर है तो x 0 नहीं हो सकता। x कैन नॉट बी 0 as it is 2-digit number। तो अगर x 2 हुआ तो y कितना हो गया, जरा देख लो। तो y is equals to 2x, so 2 into 2, y is equals to 4। so number is, तो जब नंबर लिखना तो 10 into 2 plus 4 ऐसे लिखना, that is 20 plus 4, it is equals to 24 is desired 2-digit number। यही ऐच्छिक 2 अंकों की संख्या है। Now 35th, अरे ये तो सीट वाला सेम कुछ है। ओके
नाउ देखो इसमें दिया गया है a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect, ये बीपीटी का क्वेश्चन है। तो पी क्यू आर एक्स वाई और ये गिवन है कि एक्स वाई इज पैरेलल टू क्यू आर, कुछ और भी चीजें दी गई हैं। सो पी क्यू बाई एक्स क्यू, देख लो पी क्यू बाई एक्स क्यू उसी रेशो में ले लेना, वो भी पीपीटी है, इज 7/3। सो सॉल्यूशन आपको फाइंड वाई आर पता कर लेंगे। चलो सो यूजिंग बीपीटी, हाँ हमारे सर ने कहा था कि इस क्वेश्चन में हमें ब्यूटी प्रूफ भी करनी पड़ेगी, उसमें प्रूफ वर्ड लिखा नहीं है। सर लिखा नहीं क्वेश्चन, तो ये प्रिंट नहीं हुआ अभी भी 5 नंबर का क्वेश्चन है तो है। प्रूफ करनी पड़ेगी हाँ। इसमें। तो हो तो जाएगा। प्रिंट नहीं हुआ टू साइड्स आर डिवाइडेड इन मार्किंग स्कीम द गिवन चीटिंग। पी क्यू पैरेलल है। ये स्टेटमेंट जो है क्वेश्चन में लिखा रहा था कि ये स्टेटमेंट प्रूव करो, मार्किंग स्कीम में इसके हिसाब से मार्क्स दिए गए बट Then the given figure, तो बीपीटी पहले प्रूव कर लो इसी में ना, कर लेना। और फिर इसमें देखो यूजिंग बीपीटी, तो पी क्यू बाई एक्स क्यू, तो पी क्यू बाई एक्स क्यू साटा कितना बता दो, बीपीटी लगाओ। पी क्यू बाई एक्स क्यू क्या होगा? पी वाई अपॉन पी वाई अपॉन वाई आर, बोलो प्रवीण। PR by Y. पी आर बाई वाई आर। अब देखो इसको दिया गया है 7/3 और पी आर 6.3 है और वाई आर, तो वाई आर निकाल लेना, तो 7/r। हमें इसमें दिखाना नहीं पड़ेगा तो बीपीटी है उससे प्रूव करना बुक से। तो आपने डायरेक्ट पी क्यू कैसे लिख दिया? वो शो करना है, इन्वर्ट कर दे। इन्वर्ट करना चाहती हो? ठीक है, नहीं मतलब ऐसे शो अभी करना हम प्लस पहले तो ये भी कर लो और फिर दूसरी तरीके से बता देंगे। सर वो तो आता है लेकिन ऐसे बताना पड़ेगा, हम भी ऐसे कर सकते हैं। देखो ये उसकी कोरोलरी है, लोग यूज करते हैं उसकी कोरोलरी है ना, जब बीपीटी प्रूव कराएंगे तो उसके बाद ये कहा गया था दिस बाई कंप्लीट भी कर सकते हैं। तो वो अब उसको इसीलिए बताया गया कि लोग यूज कर सकें, नहीं तो हर सवाल में फिर वन और इन्वर्ट करते रहोगे तो छोटी छोटी चीजें हर सवाल में नहीं की जाती हैं। तो उसको डायरेक्ट लगा सकते हैं। डायरेक्ट लगाया गया है सवालों में, तो लिखना नहीं है, बात कोरोनरी चाहे बीपीटी चलता है। वो बाकी जस्टिफिकेशन है, कितना बड़ा सवाल है, बड़ा होगा तो बड़ा कर लेना। तो यहाँ पर बोलो वाई आर कितना हुआ? सर अगर कभी 2 नंबर में आ जाए तो हम भी डायरेक्ट लगा। हाँ ये बीपीटी में है, बहुत सारी बुक्स में। तो 0.9, तो वाई आर कितना हो गया? 2.7। और नहीं तो दिस बाय दिस भी करना चाहो ना, देखो अगर ऐसे करना चाहो तो ये बताओ कि पी एक्स अपॉन एक्स क्यू तो लिखोगे ना, और पी वाई अपॉन वाई आर। अच्छा ये मुझे बताओ कि एक्स क्यू कितना है बताओ? पी एक्स है तो पी एक्स जो क्या है बताइए, यहाँ से पी एक्स नहीं दिया है ना, पी एक्स को क्या लिख सकते हैं? पी क्यू माइनस एक्स क्यू और अपॉन एक्स क्यू। इसको ऐसे मत करो। अब देखो यहाँ दिया है पी क्यू बाई एक्स क्यू दिया है, तो पी क्यू बाई एक्स क्यू है, तो -1 अब पी क्यू बाई एक्स क्यू ये कितना है? 7/3 है। लिखो पी क्यू को क्या लिख सकते हैं? पी एक्स प्लस एक्स क्यू अपॉन एक्स क्यू। बोलो ये 7/3 है, तो लिखो पी एक्स बाई एक्स क्यू और प्लस एक्स क्यू बाई एक्स क्यू। तो क्या ये 7/3 है और ये 1 हो गया क्या? तो पी एक्स बाई एक्स क्यू प्लस 1 इज इक्वल टू 7/3। तो बताइए पी एक्स बाई एक्स क्यू कितना हुआ? 4/3। तो 7/3 में से 1 माइनस कर लो और फिर सीधा सीधा लगा लो। तो पी एक्स बाई एक्स क्यू इज इक्वल टू 3 इधर चला जाएगा तो 4/3 आ जाएगा कि नहीं? अब आ गया आपका उसी फॉर्म में पी एक्स बाई एक्स क्यू, फिर लगा लो। अब पी एक्स बाई एक्स क्यू पी वाई बाई वाई आ
ठीक है, तो टोटल कितना है बताओ? टोटल 6.3, तुम्हें PR भी नहीं लगाना। ये कितना है बोलो? 6.3 सेंटीमीटर। तो तुम्हें क्या चीज चाहिए बताओ? अब क्या लिखोगे बोलो? px by x cube is equals to py की जगह क्या लिखोगे? बता दो तुम्हें, जान जाओ। ये तो बताओ तब तो मैं जानूं। py की जगह क्या लिखोगे? PR माइनस y। तो PR दिया है आपको, PR तो PR माइनस YR अपॉन YR, तो 4/3 इज इक्वल टू 6.3 माइनस YR अपॉन, अब YR के टर्म्स में सॉल्व करो, तब तो हो जाएगा 3 नंबर का जस्टिफिकेशन। ओके नाउ देखो 7, 5, 6, 9 to 6 वाले में तुम करना, जो भी मैसेज करना, ये फोन ले जाना और या ग्रुप में डाल देना। सबसे अच्छा तो ग्रुप में है, ग्रुप में हम देखते रहेंगे, इधर उधर से तो पता नहीं चलता ना किसने भेजा है। तो फिर पर्सनल में नंबर नहीं है सब में, इसलिए ये 9 to 6 वाले में डाल देना। ओके 36, the school auditorium was to be constructed to accommodate at least 1500 people. The chairs are to be placed in concentric circular arrangement that each succeeding row has 10 seats more than the previous one. If the first circular row में 30 seats हैं, तो अगले में क्या होगा? So number of seats in consecutive circular row, रोज, तो 30, 40, 50 ऐसे चलते चले जाएंगे और टोटल मिला के कितनी है? जब 1500 है तो लेट देयर आर n रोज, लेट देयर आर n सर्कुलर रोज, तो बोलो Sn क्या हो जाएगा? n/2 n-1d। बात नहीं करो, तुम इसी से गड़बड़, हम इतना दूर करते हैं तुम फिर चिपक जाते हो। कोई नॉर्थ साउथ है क्या, है ना? वो टिड्डा जिस खेत में जाता है वो उसको नष्ट करके ही मानता है, मालूम नहीं तुमको? खेत को नष्ट करता जाएगा। सो n -1 into 10, 60 plus n-1 है तो 10n-10, तो that is 10n plus 60 हो गया क्या? 50। अब इसमें 10 को सबको स्ट्राइक ऑफ कर दो, तो 10 को कॉमन ले लोगे इधर से भी, तो कितना हो जाएगा? n plus 5, 10 से दोनों तरफ डिवाइड कर लो, तो बोलो n² प्लस 5n और माइनस 300 इज इक्वल टू 0। अभिषेक बताओ। प्लस 20n माइनस 15n माइनस 300 इज इक्वल टू 0, n प्लस 20। तुम खुद ही देख सकते हो कितने बेसिक सवाल हमने पूछे और नहीं बता रहे हो, फिर भी तुम अपना नुकसान करके उससे दोस्ती निभा रहे हो। चलो, तो m इज इक्वल टू -20 और n इज इक्वल टू 15 नंबर ऑफ। अब इससे क्या है कि माइनस तो नहीं हो सकता, सो नंबर ऑफ रोज कैन नॉट बी नेगेटिव। सो n इज इक्वल टू 15। अब सवाल पढ़ो, हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन द 10th रो, तो 8 10 निकाल लोगे। If there are 17 rows in the auditorium, how many seats will be there in the middle row? तो 17 rows होंगी तो middle term क्या होगी बताओ? That is middle row.
मिडिल रो में जब भी ऐसा होता है तो n+1/2 और फिर तो 17 + 1/2 ऐसे करना 18/2 दैट इज 9 तो A9 निकाल लेना और for 1500 seats in the auditorium how many rows need to be there तो वो भी निकल गया है कि 15 rows if 1500 seats are to be arranged in an auditorium how many seats are still left तो 1500 seats है ये क्या क्वेश्चन है how many seats are still left 8 S10 निकाल के टोटल में से माइनस करेंगे 1500 seats are to be arranged in auditorium how many seats are still left to put अच्छा, S10 निकाल लिया मतलब 10 रो के बाद और कितनी सीटें लगानी है तो SN माइनस S15 माइनस S10 है ना अब अगला देखो 37 सेकंड वाला बता देना कैसे किया था कौन सा बताऊं वही 36 का सेकंड पार्ट 36 का सेकंड देखो कह रहा है करके नहीं बस क्या करना है if there are 17 row in auditorium how many seats will be there in the middle row तो A9 निकाल लो A9 A plus 8D तो फर्स्ट रो में कितनी सीट है 30 और प्लस 8 इंटू हर एक में 10 बढ़ती जा रही है हाँ सर कर लीजिए प्लस 80 तो 110 सीट हो गई और इसके थर्ड में आफ्टर और क्या करोगे SN माइनस S10 तो S15 हो गई 1500 और माइनस 10/2 2A और प्लस 9 इंटू 20 10 बढ़ गई तो 1500 माइनस 5 60 प्लस 90 so that is equals to 1500 150 so 1500 minus 750 so 750 more seats are to be arranged left to be arranged 37. The top of a table is shown in the figure. Find the distance between corners A and B of the table. Corners A and B. तो ये octagonal है. इसमें दी है क्या डिस्टेंस? वो कोऑर्डिनेट दिए हैं सर वो इसमें दिख नहीं रहा है वो प्रिंटिंग में स्टेडियम पर कोऑर्डिनेट देखना चाहिए ग्राफ से कनेक्ट Find the distance between corner. Find the coordinates of midpoint of line segment joining. Find the coordinates of vertices. 38 देखिए. शाम की क्लास नहीं है. शाम की नहीं चाहिए ना आप लोग. कुछ तैयारी करना होगा. सर और ए और बी का असर्शन रीजन बता देना चाहिए. ये देखो ए और बी का तो हमने करा दिए सारे. नहीं असर्शन रीजन आंसर की अच्छा सर सर हाँ, ठीक है बता वो तो बता देंगे. सिर्फ वो असर्शन उसमें गलत हो जाता है. ये देखो ये दिया गया है एक लाइट हाउस है और इसमें दो बोट है. एक बोट डी पर है जो 30 डिग्री पर है. यहाँ एक बोट है और एक बोट यहाँ पर है. तो which of these boats is nearer to light house? जबकि इसमें ऊपर क्या दिया गया है. इट वाज लैंटर्न्स पहले फिर कैंडल लैंटर्न इलेक्ट्रिक लाइट लगाई जाने लगी और शुरू में क्या किया जाने लगा था. Warning to the boats. Initially, wood pole would be used to illuminate. Bronx Reef Lighthouse of Mumbai was constructed in 1874 to 7. नहीं पढ़ लेते हैं फिर कभी एक को बताने का काम नहीं आता. So, Bronx
lighthouse was constructed bronze phosphorus उससे भी बीकन्स भी यूज किए गए बीच बीच में। तो 40 मीटर हाई है एंड इट्स बीम कैन बी सीन 40 मीटर है और 30 किलोमीटर तक देखा जा सकता है। अ शिप एंड ए बोट आर कमिंग टुवर्ड्स द लाइट हाउस। तो अब आपको इसमें ये 30 डिग्री हो गई, तो तुमको सिर्फ यही बताना है कि डीबी कितना है और ये भी बताना है सीबी कितना है। तो इससे पता चल जाएगा विच इज मोर एट मोर प्रॉक्सिमिटी, कौन नजदीक है। तो फाइंड डिस्टेंस ऑफ बोट एंड शिप। एक इसमें बोट है, ये शिप है, ये बोट है, इनके बीच के भी डिस्टेंस चाहिए तो जोड़ देना। तो बोलो ये 30 है या 90 जरूर दिखाना। कभी भी जब ये क्वेश्चन करना ना ट्रिग्नोमेट्री में, ये दिखाना मत भूलना। सो दैट इज tan 30 क्या हुआ? सर ये ऊपर 40 मीटर है और 30 किलोमीटर है। कहाँ पे? नीचे 30 किलोमीटर है। 30 किलोमीटर तक देखा जा सकता है, ये जरूरी नहीं है 30 किलोमीटर, ऐसे थोड़ी ना। तो दैट इज अ शिप एंड ए बोट। अब यहाँ पर लेकिन ऐसा क्यों कह रहा है, किलोमीटर क्यों लिख रहा है? किलोमीटर में थोड़ी ना होगा। तुम कर दोगे? पता नहीं। कमिंग टुवर्ड्स लाइट हाउस, ऐसा नहीं हो सकता कि किलोमीटर तब 30 डिग्री थोड़ी एंगल बनेगा। बोले हम तो यहाँ 30 किलोमीटर रखते हैं, 40 है और देखो ये 30 डिग्री, ये एक ही डिग्री बनेगा। ऐसे हो ही नहीं सकता कि अपने मन से थोड़ी डिस्टेंस, तुम दोनों का तो एंगल भी हमारा, दोनों डिस्टेंस भी हमारा। अब तुम क्या करो, ऐसे कर सकते हो क्या? जो एंगल होगा, जो आएगा वही तो होगा। दो चीज दे दिए, तीसरा हमारे मन का रखो। तो बोलो tan 30 क्या हुआ? AB बाई DB, so 1 by √3 इट इज इक्वल टू 40 बाई DB। ये भी मीटर में ही आएगा, ठीक है। अब देख लो DB कितना आ गया, 40 √3, ये मीटर में ही आया। अब tan 60 लगाइए, तो tan 60 इज AB बाई BC, तो √3 इट इज इक्वल टू 40 बाई BC। तो बोलो BC कितना हो गया, 40 बाई √3, तो 40 बाई √3 है। अब इसको एक कर लो, 40 √3 रेशनलाइज कर लिया कितने मीटर। अब ये जो भी पूछ रहा है कि कौन सी ज्यादा पास है, तो 40 √3 ज्यादा, ये 40 √3 है, ये दूर है और ये पास है। सब डायग्राम में दिख रहा है। हाँ, अब फाइंड डिस्टेंस ऑफ बोट एंड शिप, इन दोनों को जोड़ दो। तो दैट इज DC इज इक्वल्स टू DB प्लस BC, दैट इज 40 √3 अपॉन प्लस 40 बाई √3। तो √3 नीचे रखिए, तो 40 इंटू 3 और प्लस 40, तो क्या 160 बाई √3। फिर इसको सॉल्व कर लेना रेशनलाइज करके। DC की मतलब फाइंड द डिस्टेंस ऑफ बोट एंड शिप फ्रॉम द लाइट हाउस में हमने से प्लस। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ बोट एंड शिप, वो तो हो गया। बिटवीन बोट एंड शिप नहीं पूछ रहा है, नहीं, तो वो मत निकालना, ये चीज मत निकालना। हमने दोनों के बीच है, ये ऊपर तो हो ही गए दोनों, बोट एंड शिप लाइट हाउस यही है। बोट एंड शिप की लाइट हाउस से डिस्टेंस DC ने निकाला, है, DC ने निकाला। वो जब उनके बीच की डिस्टेंस पूछ ही नहीं रहा। देखो शिल्वी बात ना करें। फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द लाइट हाउस। अगर ये इतने से चल रही है तो कितनी देर में पहुंच जाएगी? तो वो तो टाइम का क्या फार्मूला होता है? चलो, तो दैट इज टाइम टेकन। थर्ड, टाइम टेकन इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो उसको कितना चलना है बताइए, बोट को, यही है बोट, तो 40 √3 और उसकी स्पीड क्या है, 2 किलोमीटर पर आवर। तो 2 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5 बाई 18 मीटर पर सेकेंड। तो क्या 10 बाई 18 मीटर पर सेकेंड।
यस सर। तो इससे इसको लिखो मीटर, और 10/18 कितना होगा? मीटर पर सेकेंड। तो 5/9, तो 40 into 9 √3/5, 72 √3 सेकेंड। √3 को 1.7 ले लेना, तो ये फिर ऐसे ही रखे रहने देना। द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ लाइट हाउस एंड द लाइट लेंथ ऑफ इट्स शेडो ऑन ग्राउंड इज दिस। व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन? तो ये दिस इज सन, तो सन से इसका शेडो बन रहा है लाइट हाउस का, दिस इज शेडो। और ये बता रहा है लाइट हाउस और रेशो, तो इसका और इसका ए बी सी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, ये सूर्य का उन्नयन कोण है, तो tan थीटा क्या हुआ? tan थीटा ध्यान दीजिएगा, ये अच्छा सवाल है। ए बी अपॉन बी सी, सो दैट इज, क्या ये 1/√3 है कि √3/1 है? एंड तो √3/1 इज tan थीटा, सो tan थीटा इज tan 60, तो थीटा कितना हो गया? सो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, तुम नजर को इतना उठाओ 60 डिग्री, तुम्हें सूर्य दिखाई पड़ जाएगा। चलो और सर्कल रीजनिंग देख लो, 2 सवाल 19 20 20 तो हमने बता दिया था। अब इसी में का 19th और देख लें। 19 नहीं, एक मेरा भी क्वेश्चन रह रहा है सर, 8th वाला। सर इस वाले में पहले हम सेकंड करें फिर फर्स्ट करें, मतलब डिस्टेंस निकाले फिर बताए कौन सा पास है, और फिर एंगल्स के बेसिस पे बता सकते हैं। इसीलिए आ गया, ये नहीं करना। नहीं, इसमें जैसे पहले में पूछा कौन सी पास है, उसके बाद में फिर डिस्टेंस ही पूछ रहा है। और सेकंड पहले है ना, वही। एंगल के बेसिस से बता सकते हैं, इससे ज्यादा। नाउ 19th क्वेश्चन देखें। सर 8 इन दिस दिया गया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हैविंग रेडियस ऑफ बेस इज दिस, हाइट इज दिस। तो चेक करने पहले, तो सिलेंडर में क्या ये सही आया था? यस सर, आया था। तो हाइट 30 सेंटीमीटर और रेडियस 14 सेंटीमीटर, तो टी ऐसे इज इक्वल टू, तो 2πr² हो गया और प्लस 2πrs, तो 2πr और r प्लस h, इन सब की वैल्यू रखने पर आ गया 3872 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ r रेडियस एंड h be the height, then total surface 2πrs plus 2, ये सही है। तो ए आएगा। ये आया। ये लो, और कोई ये किसका है? सर वो सौम्या का 8 है? मेरा वो 8th वाला। 8 देखो, 8 क्या है? If the square is inscribed in a circle, the find of ratio of the areas of circle and square. यदि एक वर्ग एक वृत्त में अंतरित है तो उनके बीच का अनुपात ज्ञात करें। जरा देखिए, ये अगर रेडियस r है, सही है, तो हम इसे x मान लें, तो क्या x² प्लस x² यही 2r है, और उसका स्क्वायर क्योंकि 90 है ना, तो बताइए 2x² क्या हो गया? डायमीटर। क्या 4r²? तो मुझे ये बता दीजिए किसके किसके बीच रेशो चाहिए? एरिया स्क्वायर, ऊपर क्या रखा है? सर्कल, तो r² ऊपर रखो और x² नीचे रखो, और उधर 2/4, तो बोलिए r/x का होल स्क्वायर क्या हो गया? ये 1/2 हो गया। अब जब ये आ गया तो अब हम निकाल लें। ऐसा क्वेश्चन सेकंड सेट में भी था। सेकंड सेट में ऐसे थे। कि किसका एरिया ग्रेटर है, जब अगर उनके पैरामीटर से। अब ये देखो, तो 1/2 आ गया। अब देखो, एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर, तो ये πr² अपॉन
एक्स स्क्वायर, तो पाई यहीं रहने दो और इनकी जगह क्या लिख दो आर स्क्वायर बाई एक्स, तो क्या 1/2, so that is 3.14 upon 2, so that is 1.57, So 5 is to 2 5 के से ट्रांसफर शुरू करेंगे पाई बाई 2 कर लेना। ये लो, और कोई पूछना है तो ऐसा समझ लो। एसेशन रीजन तो सर सारे करा दो दूसरे और लाओ। तो इससे क्या पता चला कि ये सर्सन रीजनिंग में सही है? सर ये सेट है और ये सेट भी है, इनके भी दो तो करना। सो सेट 2 का देखिए, सेट बी में सर दोनों में ओके 19 द पॉइंट 04 लाइज ऑन वाई एक्सिस, ये बात सही है। 04 lies on y axis, the coordinate of point on x axis, y coordinate of the point on x axis, बी होना चाहिए ना सर, y coordinate, ये तो बात सही है, बी होगा तो ना, लेकिन उसका रीजन नहीं है, तो बी होगा, दोनों ट्रू हैं, बी करेक्ट है। इसका भी बी होगा ना सर, साइंस के भी साइंस है ना, साइंस के भी एसेशन रीजन। तो साइंस का हमारे पास सेट, तुम्हारे पास उसका है क्या, ऑनलाइन है तो ग्रुप में भेज देना। सर चार ही है सबके, 2 मिनट में बताएंगे, अभी करा देंगे। हाँ। मेरा टाइम है और मेरा डाउट है। अब ये देखो 20th क्वेश्चन देखो, 6 to the power 6 and never ends at 0. Any number ends with digit 0 if its prime factor is of where I mean natural numbers. So अरे ये होगा। ये होगा। नहीं, बी नहीं होना चाहिए सर, prime factor क्वेश्चन पेपर if its prime factor, ऐसा देना नहीं चाहिए इनको, बी होगा ना सर, क्या हाँ, क्योंकि includes prime factor contains 2 and 5 as its factor, तो वो कह रहा प्राइम फैक्टर इसी फॉर्म में हो, तो वो तो दूसरे को एलिमिनेट कर रहा है। तो सर ये होना चाहिए, इसका बी होना चाहिए ना। हाँ, क्योंकि वो और तो ले ही नहीं रहा, ऑफ द फॉर्म का मतलब इसके अलावा कुछ हो ही नहीं बी सकता, किया था पर डाउट था, बिकॉज बैक से हम लोग ए बोल रहे थे ना, ये नहीं हो बी सकता। है ना। अब वो कह रहा है कि मान लो जैसे है मेरा तो सही था वही का। प्राइम फैक्टर है कि किसी का भी, अगर किसी ये 2 और 5 into 13 है तो इसका प्राइम फैक्टर ये 0 पे एंड होगा, लेकिन क्या इसका फॉर्म प्राइम फैक्टर इस फॉर्म में है 2 to the power and 5 to the power नहीं है। सर ए दूसरी भी चीजें हैं, तो अगर हम कहते हैं ऑफ द फॉर्म तो इसका मतलब होता है दूसरा कुछ नहीं है। एक और क्वेश्चन समझ में आया? अब सेकंड देखो, सर ए तो हो सकता है सर। है ना, तो जैसे पहले भी पढ़े हम लोग की वो डिनोमिनेटर ऑफ द फॉर्म, तो दूसरा आ जाता है तो गड़बड़ मान लिया जाता है। सर ए क्यों नहीं है? हाँ? ये इसलिए नहीं है क्योंकि वो कह रहा है सिर्फ यही होने चाहिए एक्सक्लूसिवली, वो तीसरे के होने को नहीं मान रहा है। सो दैट अदर थिंग्स कैन बी, अदर प्राइम फैक्टर्स कैन बी देयर, हाउएवर दीज आर इंक्लूडेड। 2 and 5 both should be as its prime factor. बाकी वो तो कट भी सकता है ना। हाँ, ये इसलिए गलत है क्योंकि ऐसा अगर उसी फॉर्म में हो तो देखो क्वेश्चन क्या है, सर इनका फॉर्म 2 into 5 का होना चाहिए ना, इफ प्राइम फैक्टर इज ऑफ द फॉर्म, ऐसा होना चाहिए ये कि तो रीजन गलत है। 2 to the power n, ऐसा लिखा तो इस प्राइम फैक्टर इंक्लूड्स 2n और 5m तो सही होता है ना, into p1 into p2 ऐसे लिख देता तो सही था। या फिर इट्स इंक्लूड 2m ऐसे लिख दे वेयर, ये जो भी है ना इनको क्या कह रहा बताइए, सर नेचुरल नंबर्स, ये सब सही है। तो फिर रीजन ये- गलत ही हो गया ना। गलत नहीं है। समझ में आई बात? दूसरे भी होने चाहिए, ये नहीं कि 6 to the power वही नंबर 0 पे एंड होंगे जिनमें ये होगा, ऐसे सर, थोड़ी फिर है। बहुत होते ये भी नहीं हो रहा है क्या? सर फिर इस हिसाब से तो रीजन फॉल्स हो गया, फिर सी होना चाहिए 0। रीजन गलत है। रीजन अगर मान लो ये कह सकते हो, इफ उल्टा लिखोगे तब सही है। दो अलग अलग चीजें हैं, यदि तुम फर्स्ट आओगे तो पिताजी तुमसे बोले यदि तुम फर्स्ट आओगे तो तुमको चॉकलेट मिलेगी, और तुम्हें चॉकलेट मिली, क्या इसका मतलब तुम फर्स्ट आई हो? नहीं, वो तो बात सही है। अगर तुमसे कहा जाए इफ यू कम फर्स्ट, स्टूड फर्स्ट इन क्लास, आई विल गिव यू चॉकलेट, तो तुम्हें अगर चॉकलेट दी गई है तो क्या ये सही है कि तुम फर्स्ट आए हो? नहीं, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे यहाँ बच्चा हुआ हो, उसकी वजह से ढोल नताशे बज रहे हो, चॉकलेट मिली हो। मतलब अगर वो कहें
कि तुम फर्स्ट आओगे तो ढोल नताशे बजेंगे, और ढोल नताशे बजें तो क्या तुम फर्स्ट ही आए हो? या ये किसी क्या बच्चा होता है तो ढोल नताशे बजते हैं, तो क्या ढोल नताशे बजे तो बच्चा ही होगा उसके घर में? क्या पता और कुछ हुआ, उनके बच्चे का IAS में सिलेक्शन हो। उल्टी बात सही नहीं है। तो फिर ये बी होगा ना? बी है, बी लिखना। बी समझने के लिए हम अलग से समझा देंगे विस्तार से, हमने बता दिया ना, एग्जाम्पल से समझ में आ जाना चाहिए। अब अगला देखो, लिखने की अलग बात है लेकिन सही चीज होनी चाहिए। अब देखिए, सो द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज 7 सेंटीमीटर, देन द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड। तो ये देखिए सेट 1, मतलब ये तो सही है और सेट 1 में क्या कह रहा है, मिनट हैंड दिया है और 5 मिनट में इतना करेगी, ये 7 सेंटीमीटर है। तो बताओ 5 मिनट में एंगल कितना बनता है? 30। तो 30 डिग्री है। तो अब इसमें मुझे सही लग रहा है। दैट इज लग क्या रहा है, करके देख लो। सही है, सर ये तो सर सही सही है। है। दिया है ना? 30 डिग्री बाई 360 डिग्री पाई और आर स्क्वायर, इससे ये कट गया, पाई के टर्म्स में तो नहीं है ना। दैट इज 1/12 और ये क्या हो गया 11, ये 6, 77/6 आया है। इसका बी लग रहा है। अब देखो, द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सेक्टर, बी होगा, लेंथ ऑफ बी होगा, सेक्टर बी होगा। ये सब दोनों सही है, पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। और बी ऊपर है। वाले का किसका? 90 किस वाले? 99 क्वेश्चन उससे ऊपर है, जस्ट हाँ ठीक है सर। 19 में क्या है बताओ? if x is equal to 19 देखो, ये तो सर इसका तो 20 ए होगा। 19 में दिया है, x दिया है, y दिया है, हाँ। तो x प्लस वाई क्या है? तो बिल्कुल ये a है। यस सर। अगर वो भी सही है, दोनों सही है ना, इतना ही रखिए। थैंक यू सर। एक बार साइंस का हमारे पास भेज देना ग्रुप में, तो मैं सब